नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप सबका स्वागत है इस नए कुटुंब में और मेरा भी। ये कुटुंब बहुत मजबूत होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, एवरीडे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, मेंटली स्ट्रांग करें और फिजिकली। प्राणायाम में फिजिकली कर रहे थे और प्रेरक प्रसंग में हम लोग कर रहे थे मेंटली स्ट्रांग। तो हमें ऐसी कहानियां उन्हें बतानी है जिससे वो मोटिवेट हो, जीवन में कैसी भी समस्या है उससे वो बाहर निकलने के लिए मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। तो आज हम अपने चौथे पग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी फोर्थ स्टेप, प्रतिभागिता। तो बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे यार प्रतिभागिता क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपेशन, यानी सब लोग जो काम मिलके करते हैं हम उसको बोलते हैं प्रतिभागिता। प्रतिभागिता की शक्ति हमें समझनी है क्या है। हमारे घर में जो लोग काम करने आते हैं, दूध वाला हो सकता है, अखबार वाला हो सकता है, आपके घर में मेड हो सकती है, सफाई कर्मचारी हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, आपका सर्वेंट हो सकता है, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनकी आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है। यदि अगर हम उनको एक दिन सप्ताह में, यानी हफ्ते में एक बार, वीकली, 15 डेज या मंथली एक बार अगर हम भोजन कराते हैं, यानी खाना खिलाते हैं, तो आप सिर्फ ये सोचिए उनका आपके प्रति क्या भाव होगा। हमें वंश वृक्ष बनाना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे परिवार को यहां तक लाने के लिए क्या क्या बलिदान किए, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना किया और यहां लाकर हमें खड़ा किया। इसमें से कई फ्रीडम फाइटर्स हैं, कईयों ने ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। हम कई घरों में गए, वहां पर जब उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, अपने पूर्वजों के बारे में बताया कि हम पाकिस्तान में थे, वहां से जब आए तो वहां पर हमारा इतना प्रेम था पड़ोसियों से, लेकिन उन्हीं पड़ोसियों ने उन्हें काट दिया, उनके चाचा को मार दिया, उनके घर की महिलाओं के साथ कुछ गलत किया। तो उनके पोते पोती रोने लगे कि दादाजी आपने ये तो हमें कभी बताया ही नहीं, ऐसा भी हुआ था। तो उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया। और एक फैमिली ट्री बनाएं। फैमिली ट्री में आपकी कम से कम आपको 7 पुश्त तो डालनी चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है तो अपने पीछे की पीढ़ियों से पूछते जाएंगे, अपने माता पिता से, दादाजी से। जितना पीछे का पता चले उतना अच्छा। एक ट्री बनाएंगे ताकि आपको पता रहे कि ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, ये हमारा कुटुंब है। डिस्कवरी पर मैं कुछ टाइम पहले ना एक एपिसोड आ रहा था, उसमें देख रहा था, तो उसमें पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत अच्छी बात समझाई गई। उन्होंने क्या करा, एक सड़क पर गए, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा और एक इतने बड़े उसमें जार के अंदर छोटी छोटी गोलियां भर दी, इतने बड़े जार में ऊपर तक, थोड़ा इतना खाली था, पूरा भर दिया उसे, इतना छोड़ दिया। और वहां लोगों से पूछा कि इसमें कितनी होंगी। किसी ने कहा 5,000, किसी ने कहा 10,000, किसी ने कहा 2,000, किसी ने कहा 25,000। ऐसे करके सब ने अपना अपना बताया। तो सोचने की बात है कि इसमें किसका सही निकला होगा। मजे की बात बताऊं, किसी का सही नहीं था, लेकिन पार्टिसिपेशन की ताकत को समझना है। उन्होंने एक उसकी एवरेज निकाली। एवरेज निकालने के बाद जो उसका निचोड़ आया वो 2 या 3 का फर्क था। उसमें करीब 15,000 थी। तो जब उनकी काउंटिंग आई और टोटल करके जो एवरेज आया वो 2 से 3 का फर्क था। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछ के करते हैं तो उसका सटीक होना, यानी परफेक्शन होना सुनिश्चित होता है, यानी कंफर्म होता है।
और आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पीछे के वीडियो देख के कुछ महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हमारा अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर आधारित है। तो मैंने उन्हें बताया पार्टिसिपेशन, और मैंने उनसे आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि यदि इसमें आप अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो आप बताइए। तो आज हम उनका पक्ष जानने के लिए उनके घर जा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि पार्टिसिपेशन घर में महिलाओं का क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उनका क्या अनुभव है। तो चलिए हम चलते हैं उनके घर। मेरा मानना है यह है कि कोई भी महिला हो, कोई भी बहू हो या बेटी हो, कोई भी हो, उनको अपने घर को बांध के रखना चाहिए, घर को संभालना चाहिए। घर बांधने के लिए सबका ध्यान रखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निरंतर निभाना चाहिए। किसी चीज से पीछे नहीं हटना चाहिए, बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आए गए की इज्जत करनी चाहिए और बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। हम भी 5 दौर जिठानी है, हमारे घर में कभी भी लड़ाई ना हुई, कभी भी लड़ाई ना हुई। क्यों ना हुई? क्योंकि हमने सहनशीलता रखी है। तो सहनशीलता रखने से घर को मजबूत करने के लिए बल मिलता है, यानी एनर्जी मिलती है। बहुत सुंदर बोला आपने। तो भाभी जी आप भी कुछ बताएंगे? हाँ जी, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ, महिलाएं अपने घर को बांध कर रखती हैं। महिलाएं बांध कर रखती हैं और अपने घर का पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में होता है और वो हमेशा सक्षम रहती है। क्यों रहती हैं? क्योंकि उन्हें कोई भी काम दिया जाए वो कर सकती हैं। उनके घर का सारा काम हो, बाहर हो, और मैं ये चाहती हूँ मेरे अपने घर में मुझे हर चीज में, चाहे मेरे सास हो, चाहे मेरे ससुर हो, चाहे मेरे पति हो, वो मुझे हर चीज में पूछते हैं। और मैं भी यही चाहती हूँ हर किसी को से कि अपने घर में महिलाओं को पूछो, बहुओं को पूछो, बेटियों को पूछो, लेकिन उनसे ये पूछना चाहिए, इस काम को करने में उनकी राय भी लेनी चाहिए। उनका क्या निर्णय है, उनका क्या सोच है, वो क्या सोचती हैं इस घर के लिए, वो क्या करना चाहती है इस घर के लिए, उनसे भी पूछा जाए। और मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में हर चीज मुझसे पूछी जाती है, बेटा हम ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। मैं ये चाहती हूँ सब महिलाओं से, जिस घर में महिलाओं को कुछ नहीं समझाता था, वो लोग इस वीडियो को देखें और समझे कि महिलाओं को समझना चाहिए। महिलाएं ही घर को बनाती हैं और महिलाएं ही घर को चलाती हैं और घर का पूरा मैनेजमेंट करने में वो सक्षम रहती हैं। मतलब महिलाओं की प्रतिभागिता करने से घर को शक्ति ज्यादा मिलती है, घर ज्यादा अच्छे से चलता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बोला आप लोगों ने। तो हम आशा करते हैं आप सबने इनकी बहुत ही कीमती शब्दों को सुना, समझा और अपने जीवन में उतारेंगे और इसका निरंतर अभ्यास करके इसको अपने परिवार में सबको बताएंगे। धन्यवाद।